तो आज का हमारा प्रतिशत का टॉपिक है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा किस टाइप का आता है, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। इस तरीके के सवाल बहुत पूछता है, ठीक है। कितना प्रतिशत अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। कमी के लिए क्या करेंगे, हमें कमी निकालनी है, तो कमी के लिए क्या करेंगे, ठीक है। इसका एक छोटा सा फार्मूला है m/100 प्लस m गुणा 100, ठीक है। इसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे m का मान कितना है हमारा 10%, m कितना हो गया हमारा 10%। अब इसको सॉल्व करेंगे, m की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे 10/100 प्लस 10 गुणा 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 10/110 गुणा 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 काटा, ठीक है। इसको हमने हल किया, 10 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 10 ढाई 100/11, और जब इसको हम भाग देंगे, ठीक है, 9 सही 1/11 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, कितने प्रतिशत कम करेंगे इसमें 9 सही 1/11, ठीक है। पहला प्रश्न आपका ये हो गया, ठीक है। इसको आप रफ कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक रोक के आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। पहला यहाँ पे कम पूछा है, दूसरे में क्या पूछ रहा है, अधिक, ठीक है। अधिक के लिए क्या करेंगे हम, अधिक के लिए फॉर्मूला हमारा यही है सेम, केवल, ठीक है, m/100 माइनस m गुणा 100, ठीक है। केवल यहाँ पे अधिक पूछ रहा है तो यहाँ पे माइनस करना है, और कम पूछता है तो यहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है। तो m का मान यहाँ पे कितना है हमारा 20%, ठीक है। अब इसका मान इसमें रख लेते हैं हम, m/ कितना हो गया हमारा 20/100 माइनस 20 गुणा 100, ठीक है। तो ये 20/80 गुणा 100, ठीक है। इसको काटेंगे अब हम, ठीक है, और ये आपका 20 चौक 80, ठीक है। 4 से इसको भाग दिया हमने, तो ये कितना आ गया हमारा 25%, ठीक है। कितना आ गया आपका 25%, ठीक है। कितना हो गया आपका 25% अधिक है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न है हमारा, यदि पेट्रोल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत बना रहे, ठीक है। अब खर्च पूर्ववत के लिए हम पहला वाला अपना फॉर्मूला लगाएंगे, वही क्या है हमारा m/100 प्लस m गुणा 100, ठीक है। कमी के पूछ रहा है, ठीक है। तो m क्या है हमारा 30%, ठीक है। m/100 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 30, ठीक है, गुणा 100, ठीक है। यहाँ पे 30, ठीक है। तो 30/100, 30 गुणा 100, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व किया, यहाँ से 1 0 से आपका 1 0, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 30 से इसको भाग दिया, 300/13, ठीक है। 300/13 हो गया हमारा, ठीक है। अब 300/13, अब 13 से इसमें भाग देंगे हम, तो आपका कितना आ जाएगा ये 300 से भाग दे 23 2 3, यानी कि 23 सही 1/23, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाए, सॉरी 23 सही 1/13, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया 23 सही 1/13, ठीक है।
तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी जिसका खर्च पूर्व बना रहे? 23 सही 1/13। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि घी के मूल्य में 40% की कमी की जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत बना रहे? यानी कि पहले वृद्धि कर रहा था, अब कमी कर रहा है। ठीक है, और उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत बना रहे। ठीक है, तो इसको देखेंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें वृद्धि निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? वहाँ पे माइनस। ठीक है, m/100 माइनस m गुणा 100। ठीक है, यहाँ पे m कितना है हमारा? 40%। m कितना है हमारा? 40%। ठीक है, इसको इसमें रख देंगे। ठीक है, तो m कितना हो गया हमारा? 40/100 माइनस 40 गुणा 100। ठीक है, तो ये 40/60 गुणा 100। ठीक है, ये इसको इससे 1 0 से 1 0 कट हो गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसको भाग दिया हमने, 4 पंजे 20/3। ठीक है, आपका क्या आ गया? 20/3, सॉरी 40 है आपका। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 20/200/3। अब इसे 3 से इसमें भाग जब देंगे हम तो कितना आएगा हमारा? लगभग 2 तिया 6, लगभग 66 सही 2/3 प्रतिशत क्या हो जाएगी आपकी? वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे उसका खर्च पूर्ववत बना रहे। तो आपका आंसर क्या हो गया? 66 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। डीजल की कीमतों में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है, तो कंपनी पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगी? ठीक है, तो यहाँ पे डीजल की यहाँ पे वृद्धि हो रही है पहले, और उसकी जो बिक्री है वो 50% घट जाती है, तो कंपनी पहले से कितना प्रतिशत अपना अधिक आय या अधिक कम या अधिक आय प्राप्त करेगी? ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? जहाँ पे इस तरीके से कमी या वृद्धि निकालनी हो हमें, ठीक है, कमी, ठीक है, कमी, सॉरी हिंदी थोड़ी, ठीक है, कमी या वृद्धि निकालनी हो हमें, अगर कमी या वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमको केवल एक छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला कह सकते हैं या फिर कोई आसान से ट्रिक बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे m, इसको मान लेते हैं हम m और इसको n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? m माइनस n, ठीक है, माइनस m गुणा n/100। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारी वृद्धि हो गई माइनस कमी, ठीक है, वृद्धि गुणा कमी। ठीक है, मतलब बिक्री उसकी घटी है तो कमी। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो m कितना है हमारा? 20 माइनस 50। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दिया बीच में, 20 गुणा 50/100। ठीक है, अब इसको सोल्व किया हमने, 20 में से 50 घटाए तो -30। ठीक है, कितना है आपका? -30। ठीक है, अगला, और ये 50 की और 20 की गुणा करी तो आपका कितना हो गया? चाहे पहले इसको आप काट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 2 पंजे 10। ठीक है, कितना बचा आपका? 10। ठीक है, माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो कितना हो गया आपका? 40।
प्रतिशत। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 40%। ठीक है, तो कितनी अधिक आय प्राप्त करेगा वो 40%। ठीक है, आगे चावल के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो दुकानदार की आय है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो मूल्य में 25% की कमी हो जाती है और इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, कमी या वृद्धि निकालनी है हमें, कमी या वृद्धि। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर कमी प्लस वहाँ पे अगर वृद्धि निकाल लेते तो हम, ठीक है, यहाँ पे हम माइनस या प्लस नहीं लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें बस एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, अगर कमी होती है तो इसको हम माइनस में रखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा m और ये हो गया n। ठीक है, तो चलिए माइनस m माइनस n। ठीक है, और आपका ये क्या हो गया माइनस m गुणा n बटे 100। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, कैसे, अब -25, ठीक है, माइनस कितना है आपका 40, n कितना है आपका 40। ठीक है, और यहाँ पे m का मान 25 गुणा 40 बटे 100। ठीक है, अब इसको सोल्व किया हमने, कितना आया आपका। ठीक है, तो 25 के माइनस में 40 घटाए तो कितना बचा आपका 15। ठीक है, 15 बचा, और ये आपका माइनस का चिन्ह है, यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 2 दूनी 4। ठीक है, ये कट गया आपका। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई क्या कितना है आपका 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका 10। अब माइनस के 15 में से माइनस के 10 गए तो कितने बचे आपके 5% क्या हो जाएगी आपकी कमी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5% की क्या हो जाएगी यहाँ पे कमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी मकान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 20 तथा 25% की वृद्धि होती है। यानी कि लंबाई में भी, यानी कि लंबाई में कितने की 20% की, और चौड़ाई में 25% की क्या हो जाती है वृद्धि। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, उसका क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। ठीक है, अब प्रतिशत वृद्धि निकालनी है हमें क्षेत्रफल में, तो आसान सा हमारा वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी शुरू से लगाते आ रहे हैं। ठीक है, 2 या 3 फॉर्मूले काम करते हैं इस पर। ठीक है, ये m हो गया हमारा और ये n हो गया। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, ऊपर का दोनों में वृद्धि हो रही है तो m प्लस n। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा प्लस m गुणा n बटे 100। ठीक है, m का मान कितना है हमारा, m बराबर 20 और n बराबर 25। ठीक है, तो यहाँ पे m कितना हो गया हमारा 20 प्लस 25। ठीक है, प्लस 20 गुणा 25 बटे 100। ठीक है, अब इसको हल किया हमने, 20 और 25 कितने हो गए आपके 45। ठीक है, यहाँ प्लस, और इसको हल कर लेते हैं, 25 चौका 100 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये कितना बचा हमारा यहाँ पे 5, तो आपका क्या आ गया 45%। ठीक है, पैंतालीस प्लस 50%, सॉरी 45 और प्लस 5 कितना हो गया आपका ये 50%। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर छूट चुका है। ठीक है, यहाँ पे 50%
कर लीजिए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 50% की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हम इसको देखेंगे। ठीक है, किसी खेत की लंबाई 10% तथा चौड़ाई 20% की कमी करते हैं। लंबाई में 10% तथा चौड़ाई में 20% की कमी करते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब कमी निकालनी है हमें। ठीक है, क्या निकालेंगे? कमी। ठीक है, तो यहाँ पे कमी निकालने के लिए क्या करेंगे? शुरू में ही -m, ठीक है, -n, ठीक है, प्लस m गुणा n, ठीक है, m गुणा n, ठीक है, बटे 100। अब m कितना है हमारा? 20% और n कितना है हमारा? m कितना है हमारा? 10% और n कितना है हमारा? 20%। ठीक है, तो -10 -20, ठीक है, प्लस 10 गुणा 20 बटे 100। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, -10 और -20 कितने हो गए आपके? +30। ठीक है, कितने हो गए? 30। आगे चले, अब इस पार्सन को सोल्व करेंगे। 1 0 से ये 0 काट दिया 10 का, और ये 1 0 से ये 0, यहाँ पे क्या बचा आपका? 2। ठीक है, और ये क्या आता है हमारे? -30। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से -30 में से प्लस के दोगे तो कितने बचे? 28%, यानी कि कितना बचा? 28% की क्या होगी हमारी? कमी। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, जो हमारा 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, लंबाई में तो 20% की कम वृद्धि हो रही है, उस चौड़ाई में क्या हो रहा है? 10% की कमी। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम वही लगाएंगे जो हमारा, ठीक है, वृद्धि या कमी के लिए। ठीक है, यही फार्मूला होता है। ठीक है, इसको याद रखिए आप, मैं बोल दूँ। ठीक है, m - n -m गुणा n बटे 100। ठीक है, इससे ये हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए m का मान कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 20, और n का मान कितना हो गया? 10। ठीक है, तो m को कितना रखा हमने? 20 - 10, ठीक है, -20 गुणा 10 बटे 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 10 का, 1 0 से 1 0 20 का। ठीक है, और ये 20 - 10 कितने बचे आपके? 10। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका? 2। ठीक है, -2, तो आपका आंसर कितना हो गया? 8। ठीक है, आपका आंसर कितना हो गया? 8% क्या होगी? वृद्धि। ठीक है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? 8% की क्या होगी यहाँ पे? वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक खेत की लंबाई को 30% कम कर दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले तो 30% उसकी लंबाई को कम कर दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे? केवल वहाँ पे हमें माइनस लगाना है। ठीक है, उसको याद रख लीजिए। अगर कम हो रहा है तो शुरू में माइनस का चिन्ह है, वहाँ पे माइनस ही है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे n हो गया हमारा। ठीक है, और माइनस, ठीक है, m गुणा n बटे 100। ठीक है, m का कितना हो गया हमारा? 30%, और n कितना हो गया?
10%, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ अगर कम हो रही है तो उसको माइनस में रखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे -30 + 10 -30 × 10/100, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। -30 + 10, तो ये कितना हो गया हमारा -20, ठीक है। अब अगला पोर्शन, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ क्या बचा आपका 3, ठीक है। तो क्या बचा हमारा 3, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया आपका 23% क्या होगा कमी, ठीक है। तो इस परसेंट की क्या होगी इसमें कमी, ठीक है। तो ये हमारे प्रतिशत की प्रथम क्लास थी, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। जब तक आपको समझ में न आए तब तक आप इनको सोल्व कीजिए, ठीक है। इससे टाइप के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे अलग नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लेंथी नहीं लगा होगा ये, ठीक है। जल्दी हम आपको इसी फॉर्मूले पे और अगली क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको कोई भी जानकारी के बारे में पता चलता रहेगा और हमारी क्लासों के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर भी आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।